चैंपियंस, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। छोटा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ सबसे पहले आप अपना, बिकॉज टुडे इट्स फर्स्ट क्लास। माई सेल्फ रवि, आई एम फ्रॉम बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। करंटली आई एम स्टडिंग BSc फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अगर अपने एक्सपीरियंस की, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आई हैव 2 year प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। माई पैसन इज टीचिंग, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। And that's it. Now we will start it today's class. तो सबसे पहले today's topic is divisibility rule. जिसको हिंदी में बोलेंगे विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल का मीन्स होता है सम रूल्स जो कि हमको ये बताते हैं कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, वो नंबर किसी भी पर्टिकुलर नंबर से पर्टिकुलर डिवाइड होता है कि नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम इन रूल्स की हेल्प लेते हैं और इन रूल की हेल्प से ही हम उन नंबर्स को बता सकते हैं, देखते ही कि वह नंबर पूर्णतः उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। आइए तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स सबसे पहले देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो नंबर 1 एग्जांपल आपको है, जैसे मान लो 22 ले लिया मैंने और 22 लिया, तो अब इसको हमको पता है कि ये नंबर 2 से कट जाएगा एंड 11 से कट जाएगा, बट आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप इन रूल्स को नहीं जानते हो। तो आप क्या करोगे, 22 को 2 से डिवाइड करोगे। किस तरह से? इस तरह से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, या फिर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो आप बेसिकली इस तरह से चाहे डिवाइड करें चाहे इस तरह से डिवाइड करें, लेकिन आप डिवाइड करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि ये नंबर 11 मतलब ये 2 से डिविजिबल है ये नंबर। लेकिन हमको क्या है, आपको अगर देख के डायरेक्ट बताना होता है तो आप इन दोनों नंबर से बता सकते हो, ये 2 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है। और इस तरह तभी बता पाओगे जब इन रूल्स को अच्छे से तुमको मतलब एनालाइज कर पाओगे और इनको अच्छे से याद कर पाओगे। और ये अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे बने हुए हैं पहले से याद करने के बाद में, तभी आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे इन पर और इनको बता पाओगे देखते ही कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है फुली। नाउ आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल आता है आपका, देखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं एंड जाएंगे। आज की क्लास में हम 1 to 5 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे और नेक्स्ट अगली क्लास में आपको 5 to 11 बताएंगे। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास थी इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं, 5 तक ही यानी 5 तक ही बताएगा, 1 to 5 तक ही बताया जाएगा, 1 से 5 तक ही बताया जाएगा। और इसमें सबसे पहले आपका रूल होगा तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखा जाए तो आइए देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 या 1 का विभाजित का नियम क्या कहता है? आइए देखते हैं कि 1 से कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर होगा, उसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा जो नंबर आप जिससे उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर आ जाएगा, आपको देखते ही पता चल रहा है यहाँ पर। अगर आपको बता दें जानकारी के लिए कि किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, नो डाउट, डोंट मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या फिर आप कितने छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। आप अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब जानते हो क्या होता है? नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि यह नंबर हम बता नहीं सकते क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट कह सकते हैं या नॉट डिफाइंड, यानी जो हम बता नहीं सकते कौन सा नंबर आएगा। किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा। तो 1 0 का हम नॉलेज के लिए ऐसे बता दिए आपको, बिकॉज ये वाला तो अभी हम बताए नहीं थे, ताकि 1 से तो आपको हम बता ही रहे हैं, 0 वाला ऐसे नॉलेज के लिए बता दिए हैं। और 1 से आप ये ध्यान रखिए कि 1 से कोई भी नंबर आप डिवाइड करेंगे 1 से तो वो नंबर वही नंबर आएगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ले लो, ये ले लो
इसको भी 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर की रिजल्टेंट कितना आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इतना ही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रूल आगे देखते हैं। और बाकी आप ये समझिए कि ये एक कॉन्सेप्ट है, जो कि रूल्स हैं, जो कि आपको हम यहाँ क्लास में समझा रहे हैं, और ये आराम से आप देखते जाइए, इन रूल्स को समझते जाइए, इन कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से अपने अंदर डालिए इनको, और इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए अपने अंदर, ताकि इनके जो भी नोट्स आगे आपको मतलब प्रोवाइड करवाने हैं, वो हम अपने एक चैनल, जो कि लास्ट में हम बताएंगे कि हमारा चैनल है, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आराम से जितना बताया जाए कॉन्सेप्ट उतना आपको समझते जाना है, और उसको अप्लाई करना है, जो कि होमवर्क क्वेश्चन हम देंगे लास्ट में उसमें। ठीक है, तो आप बस अच्छे से समझते जाइए। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि इफ एनी नंबर, if the last digit of any number is 0, 2, 4, 6 and 8, इन नंबर्स में से लास्ट का डिजिट, यानी कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर दिया हो, उस नंबर के लास्ट का जो डिजिट अगर इन चारों पांचों में से अगर नंबर दिख जाए आपको, तो आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि ये नंबर चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ताकि ज्यादा क्लियरिटी आए आपको। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक नंबर ले लिया मैंने 2, एक नंबर ले लिया 4, एक नंबर ले लिया 6, एक नंबर ले लिया 22, एक नंबर ले लिया 34, एक नंबर ले लिया 6252, ये ले लिया। और आप जितने बड़े लेना चाहें ले सकते हैं आगे। तो यहाँ समझते हैं, तो सबसे पहले 2 को समझते हैं। ठीक है, तो 2 को किसी भी नंबर से डिविजिबल करो, तो 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 से, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, यानी ये नंबर कट गया। ऐसे ही पता चल रहा है 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। एंड नाउ ये चेक करते हैं, 4 वाला चेक करते हैं, बिकॉज ये देखो ये नंबर 2 है, तो 2 नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो आपको क्या दिख रही है, 2, और 2 मैंने क्या बताया, 2 यहाँ पर बताया मैंने, किसी भी नंबर की, दुनिया के किसी भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो अगर 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। नाउ अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4। 4 को 2 से डिविजिबल करो, तो डिवाइड करो मीन्स, तो डिवाइड करने पर ही कितना आएगा, 2 आएगा। पूरा पूरा फुली डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो ये नंबर भी देखो, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 4 का लास्ट डिजिट ही क्या है, यानी 4 लास्ट डिजिट है, तो ये लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रही है। 4 आपके इस रूल में दिख रहा है, तो आप इसमें इस रूल में आपको 4 अगर दिख रहा है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। नाउ नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 6 को अगर देखा जाए इसी तरह, तो 6 से भी 2 डिवाइड हो रहा है। ये तो आपको पता चला ना, 2 2 1 जा 2 होता है, 2 का टेबल 2 3 जा कितना होता है, 6 हो जाता है। तो 2 3 जा यानी फुली डिवाइड हो रहा है, ना तो मतलब रिमाइंडर बच रहा है कुछ, ना तो कुछ, यानी फुली डिवाइड हो रहा है। तो ये अगर नंबर की लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई तुमको दिख जाए, तो आंख बंद करके भी कह सकते हो कि ये नंबर कितना मतलब 2 से डिविजिबल होगा, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, नो मैटर नहीं करता उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए 34 को देख लेते हैं। 34 को अगर डिवाइड करोगे, तो ये आता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा, इसके पास गया तो हो गया 14, और 2 7 जा 14, देखो ये भी फुली है, ये भी 17 टाइम्स क्या हो गया, फुली डिवाइड हो गया। नाउ अगला नंबर देखते हैं 6252, 6252, ये नंबर भी देखो लास्ट का डिजिट इसमें का, और इसमें 34 का लास्ट का डिजिट क्या था, 4 था, यानी इसमें दिख रहा 4, और इसमें क्या था, इसमें देखो इतनी बड़ी डिजिट है, 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट के नंबर में लास्ट का जो डिजिट है आपका वो कितना है, 2 है। तो 2 इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये देखो दिख रहा है 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो 2 दिख रहा है, तो मीन्स ये भी नंबर डिविजिबल होगा, किससे, इस रूल के अकॉर्डिंग 2 से। बट हम क्या कर रहे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन हम चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको तो नहीं पता है ये रूल सही है कि गलत है, तो आपको चेक कराना भी जरूरी है। तो हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं कि कैसे ये, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो आइए इधर देखते हैं 6252, ठीक है, तो ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2,
और यहाँ पर कितना हुआ 2 2 जा 4, 1 कैरी बच गया, इसके बाद गया 6 हो गया, तो 2 6 जा 12, यानी ये देखो फुली डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, 2 1 2 3 1 2 6, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, तो ये फुली डिवाइड हो गया 2 से। नाउ डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस नंबर का अगर अंतिम डिजिट, अंतिम जो अंक है कह सकते हैं, तो वो अंक अगर इनमें से 0 2 4 6 8 आ जाए, तो इनमें से अगर पांचों में से कोई भी नंबर दिख जाए आपको, तो आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से पूर्णतः डिवाइड है। ठीक है, ये हिंदी के लिए था। एंड अगर इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 8 दिख जाए आपको, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, आप बता सकते हैं उनको। ठीक है, नाउ अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है आपको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, यहाँ पर 3 कर देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है कि द सम ऑफ all digit of the number any number, कोई भी नंबर हो, of the any number, तो कितना हो the sum of all the digit of the any number is multiple of 3, और कह सकते हैं डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यानी डिविजिबल हो या डिवाइड हो। तो ये रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द एनी नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल ऑफ 3। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर चाहे छोटा, चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना बड़ा हो, और उन जैसे एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए स्टेटमेंट से, द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द एनी नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाई 3। तो कोई भी नंबर दिया गया है तो उनके बीच की जो डिजिट्स हैं उनका अगर हम आपस में सम करेंगे, तो उनका जो सम आएगा वो अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है, या फिर वह नंबर कह सकते हैं आप 3 से डिवाइड हो रहा है फुली, तब आप क्या कहेंगे कि वो नंबर चाहे जितना छोटा बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, एंड नाउ 15 ले लेते हैं, एंड 27 ले लेते हैं, एंड 39 ये ले लेते हैं, एंड ये ले लेते हैं मान लो। ठीक है, 3 नंबर 3 डिजिट का ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का ले लेते हैं ये, एंड ये एक ये ले लेते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। इतने एग्जांपल आपको देखकर क्लियरिटी आपको अच्छे से आ जाएगी इसमें हम कहना क्या चाहते हैं। तो पहले लेते हैं 9 का तो सिंगल डिजिट है, इसका तो सम करना ही नहीं है, ये तो सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, नॉर्मल सी बात है 9 आ रहा है। और 9 जब आ रहा है तो आप इसको डिवाइड करके देखो 3 से, 3 से डिवाइड करो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो फुली डिवाइड हो गया, कितनी टाइम्स गया 3 टाइम्स गया, डिवाइड हो गया पूरा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, जो कि आप जानते भी हैं 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में 9 आता है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है 15। अब 15 में तुमको 2 डिजिट दिख गए, कितने डिजिट, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, ये टोटल पूरा क्या हो गया नंबर, ये टोटल पूरा क्या कहा जाएगा, मतलब कहा जाएगा इसको, ये 1 और 5 टोटल क्या कहा जाएगा, नंबर कहा जाएगा। और 1 क्या है, डिजिट है, एंड 5 क्या है, डिजिट है।
तो इन दोनों डिजिट को जो हम सम करेंगे, इन दोनों डिजिट का जो हम सम करेंगे, यानी 1 हो गया या 5 हो गया, इनको दोनों को सम करेंगे, यानी सम का मतलब होता है एडिशन करना। 2 डिजिट का या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का एडिशन करना ही क्या कहलाता है, उन नंबर्स का सम कहलाता है। मीन्स 1 और 5 जुड़कर कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ अब मैंने क्या कहा, जो सम आएगा, जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, जो सम होगा एनी नंबर्स का, किसी भी नंबर का जो सम होगा वो मल्टीपल, यानी मल्टीपल होगा किसका, 3 का, या फिर किससे डिविजिबल होगा 3 से, या फिर किससे 3 से डिविजिबल होगा, या फिर डिवाइड होगा, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 आया, क्या आया, 6 आया। तो नाउ ये डिवाइड करके हम देखते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी फुली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मीन्स ये नंबर जो है, ये 15 जो दिया गया नंबर, ये आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ना अगला एग्जांपल, ये भी आप इसी तरह कर सकते हैं, 2 डिजिट का बता ही दिया, ये भी आप 2 डिजिट का है, ये भी कर सकते हैं। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आपस से काटोगे 3 से, तो 3 3 जा 9, ये भी कट जाएगा पूरा। ना ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए 3 9 एंड 3 डिजिट है, तीनों डिजिट का मैंने सम कर लिया। सम कितना आया इनका जोड़ के, कितना आया भैया, 3 एंड 3 6 और 9 9 कितना, 15, कितना सम आया, 15 आ गया। नाउ 15 को भी 3 से अगेन डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी ये भी डिवाइड हो गया। अब जब ये भी डिवाइड हो गया, मीन्स जो इनका सम आया इन इस नंबर का के जो डिजिट है, 3 मतलब 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट्स का जो सम आया वो 15 आया। और इस 15 को मैंने 3 से डिवाइड करके चेक किया, अब वो नंबर फुली क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। और जब फुली 3 से डिवाइड हो गया, मीन्स ये भी नंबर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। नाउ अगला नंबर चेक करेंगे, ये वाला, इसी तरह चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो 4 है, लाइए रफ कर देते हैं पहले, उसके बाद चेक करते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। कितना नंबर था, 4 था, 2 था, 8 था, 1 था, यानी ये था नंबर। तो 4 2 8 1, तो इनके बीच में आप प्लस लगा लिए, इनका सम निकालना है, तो इनके बीच में प्लस लगा लीजिए। तो 4 और 2 कितना हुआ, 6, एंड 6 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 14, और 14 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15, 15 आ गया। और 15 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे, किससे, 3 से करके चेक करोगे, 3 से चेक करो, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, यानी ये भी फुली क्या हो गया, किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। मीन्स ये भी नंबर क्या है, हमको यहीं से बेसिकली चेक करना होता है, ये सब माइंड का खेल है, लेकिन अभी तुमको क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है। तो अभी आप ऐसे ही करेंगे, नॉर्मल जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है। बाकी ये कुछ जब प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जाएगी ना, तो आपके दिमाग में ही ये प्लस वाले जो है, ये सब प्लस में दिमाग में हो जाएगा, और दिमाग में जो नंबर आएगा उसको डिवाइड भी दिमाग में ही हो जाएगा आपका। लेकिन उसके लिए आप क्या नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कहाँ से, पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में अच्छे से आप दिमाग में ही सब कर लेंगे कैलकुलेशन। ओके, तो ये सब हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखते हैं। इस वीडियो में हम 5 तक ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला रूल, जो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है कि इफ द लास्ट 2 digit of any number if the last 2 digit of any number is multiple of 4 or divide by 4, देन वह नंबर जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, अगर वो फुली मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ये कहने को मतलब ये चाह रहा है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाय 4, तो मीन्स कोई भी नंबर है जिसके लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे और वो 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से
डिवाइड हो रहे हैं पूर्णतया, या फिर 4 से 4 का मल्टीपल्स हैं वो दोनों डिजिट, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो नंबर जो है, तो वो जितना भी छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नाउ एग्जांपल के माध्यम से आप चेक करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल में ले लेते हैं 2 8 ले लेते हैं, ठीक। 2 डिजिट का नंबर ले लिया पहले, फिर आइए, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं तो एक डिजिट तो ले नहीं सकते, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं उसमें एक डिजिट होगा नहीं, हालांकि ले सकते हैं आप। ऐसे अगर देखें तो ये 8 ले सकते हैं, 8 ले लें और उसके आगे क्या 0 बढ़ा दें। 0 का कोई मतलब नहीं है, बट हमको 2 डिजिट पूरी करनी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा सकते हैं आगे की साइड में, फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कहलाएगा, 8 ही फाइनली कहलाएगा। 2 डिजिट है फिर भी, 1 डिजिट है फिर भी। तो आप इसको भी डिवाइड करके देखेंगे, अगर दोनों डिजिट को ले लो तो ये क्या कहलाएगा, फाइनली 8 ही कहलाएगा। तो 8 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों कट गया। मीन्स ये भी नंबर जो है 8 नंबर जो है वो भी क्या है, 4 का मल्टीपल ही है। मीन्स ये 4 से डिविजिबल है, मीन्स ये 4 से डिविजिबल है। मीन्स अब ये रूल जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये डिविजिबल है 8 जो है। नाउ अगला एग्जांपल चेक करते हैं, 28 है और फिर इसके आगे हम 84 कर देते, ये 384 कर देते हैं। नाउ अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 2 8 कर देते हैं। एक हाँ, तो 3 ही एग्जांपल देखते हैं, उसके आगे तो आप कर ही लोगे। तो इसमें के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 28 है। 28 लास्ट के 2 डिजिट है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से चेक करेंगे। 4 से डिवाइड करके चेक करो, 4 1 जा 4 और 4 से 1 जा कितना होता है 28, यानी फुली एक मतलब कट गया, फुली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फुली जब डिवाइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट अगर फुली डिवाइड है किससे, 4 से, तो ये नंबर 28 जो है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नाउ अगला देखते हैं, ये देखते हैं तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 8 एंड 4। 8 एंड 4 को उठाओ, 8 एंड 4 को यहाँ लिखो। नाउ इसको 4 से डिवाइड करो, मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, ये भी कट गया। किससे आया, 20 बना, कितना आया 20 बना गया। और मीन्स जब 20 बना गया यहाँ पर, तो मीन्स ये फुली कट गया, और फुली कट गया तो ये नंबर भी हमको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं से पता चल गया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, मीन्स डिवाइड है, डिवाइड कर सकता है 4, ठीक है। नाउ ये एग्जांपल करते हैं, ये चेक करने के तरीके हैं जो आप फास्ट क्या बता सकते हो, आंसर अपना बता सकते हो। नहीं चेक तो आप उस तरह भी कर सकते हो कि हाँ, चाहे तो आप इस तरह से चेक करें, बट इसमें टाइम टेकन है, मतलब टाइम बहुत लगता है, तो आपको पेपर में इतना टाइम मिलेगा नहीं। आपको अगर पूछ लिया जाए, आपको जल्दी मतलब सामने ही मतलब वर्बली आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप तो वही कॉपी कलम तो लिए रहते नहीं हो, कहीं अगर कोई पूछ लिया तो आप क्या करोगे, उस नंबर को इस तरह से मतलब लिखोगे और फिर डिवाइड करोगे, तो कितना समय लगेगा। अगर आपको रूल पता है तो आप तुरंत माइंड में क्या करोगे, उस 2 डिजिट को सोचोगे लास्ट में, और 2 डिजिट को सोचने के बाद में उसको 4 से डिवाइड करके चेक करोगे। अगर माइंड में मतलब प्रैक्टिस हो ही जाएगी आपकी, तब माइंड में जब आपको मतलब 2 डिजिट देखोगे तो अगर वो डिवाइड हो गई, और जब दोनों डिजिट डिवाइड हो गई तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा तुरंत बता दोगे जो पूछेगा। लेकिन अगर वो तुमको रूल नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इस तरह से डिवाइड करोगे, और तुम्हारे पास पेन और पेंसिल कुछ होगा नहीं वहां पर, तो आप कैसे डिवाइड कर पाओगे, तो आप बता नहीं पाओगे तुरंत। तो इसलिए इन रूल्स को अच्छे से इसीलिए बताया जाता है, ये रूल इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप बिना ज्यादा टाइम लिए हुए आपको अच्छे से पता चल जाए और आप बता भी दें आंसर्स को, ठीक है। तो अगला एग्जांपल ये भी देख लेते हैं, ये रह गया अभी 4 5 2 8। नाउ इसको चेक करेंगे, लास्ट में कितना है 28। 28 को इधर लिखो एंड 28 को इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे इससे 4 से, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 बार में कट गया, यानी 7 बार में कट गया तो ये नंबर कट जाएगा, किससे 4 से कट जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि ये रूल गलत भी हो सकता है, तो आइए हम आपको चेक भी करवा देते हैं। तो एक चेक करवाते हैं, लास्ट ही वाला ले लेते हैं, चेक करते हैं आराम से, ठीक है। ये रफ करते हैं और लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं और उसी को आपको चेक करवा लेते हैं कि मैंने जो कहा है तो वो सही है कि गलत है। तो आप ऐसे डिवाइड करके देखिए, जैसे छोटे बच्चों वाला पूरा है, तो करिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इसके पास एक कैरी बचा, इसके पास गया, जब कैरी जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
एंड नाउ यहाँ पर तो कैरी बचा नहीं, तो यहाँ पर हो गया 8, और जहाँ पर जब 8 है तो ये कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कितनी टाइम जाएगा, 4 टू जा 8। देखो ये फुली डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। यही हम समझना चाह रहे थे कि चाहे आप ट्रिक से करें चाहे ऐसे करें, तो ऐसे करोगे तो पूरा टाइम लेगा, तुमको इतना पूरा करना पड़ेगा। इतना ना करके डायरेक्ट लास्ट की 2 डिजिट देखो और तुरंत डिवाइड कर दो, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से। नाउ लास्ट एंड फाइनल क्या है, फिफ्थ रूल कहता है, फिफ्थ रूल को आपको देखना है, और फिफ्थ रूल आपका क्या कहता है वो देखते हैं, और इसी के बाद फिर क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। तब तक कि आपको यहाँ से अच्छे से जो मैंने समझाया है आज वो अच्छे से समझ लीजिए, और आपको एक चैनल बताएंगे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी पर आपके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ से ओनली क्या आपको अच्छे से देखना है, सुनना है जो बोल रहे हैं, उससे कॉन्सेप्ट को आपको सुनना है और समझना है अच्छे से बस, और बाकी नोट जो करना है वो आपको हम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे अपने नोट्स, वहीं से आप बाद में नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम इधर पता चले समझाते हैं और तुम उधर नोट कर रहे हो तो तुमको आपको मतलब जो क्लियर करने आया हो वो क्लियर ही ना हो, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो आइए फिर देखते हैं फिफ्थ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का फिफ्थ रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फिफ्थ क्या कहता है, इफ द लास्ट digit of any number is 0 और 5, 0 और 5, यानी 0 दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, 0 दिख जाए या फिर क्या दिख जाए आपको 5 दिख जाए, 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए, यानी आपको इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है या फिर 0 दिख जाए या फिर आपको 5 दिख जाए, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो नो मैटर, ठीक है। तो आइए एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं 10, ठीक है, फिर ले लेते हैं 15, फिर ले लेते हैं 35, फिर ले लेते हैं एक 225 और एक 4 नंबर का ले लेते हैं 25285, इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो आप पहला नंबर देखिए, तो पहले नंबर के जो लास्ट डिजिट है, पहला नंबर का जो लास्ट डिजिट वो क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। मैंने बताया है कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल इज 0 और 5, क्या बताया मैंने कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 दिख जाए आपको, तो आप क्या कहेंगे, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। नाउ पहला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर है 10, 10 ये है क्या, 0 है, क्या है लास्ट डिजिट लिखा क्या है 0, और मैंने बताया कि 0 अगर लास्ट डिजिट दिख जाए तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से, मीन्स ये 10 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। आइए चेक भी कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देखो डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, मतलब हमको चेक करना है तो हम चेक कर लिए लास्ट डिजिट से, बट हमको अगर चेक करना है तो मैं चेक भी कर लिया कि हाँ ये डिविजिबल है। नाउ अगला देखते हैं 15, 15 का लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, जो कि मैंने बताया यहाँ पर, देखो 5 दिख रहा है, तो यानी ये भी नंबर डिविजिबल मतलब डिवाइड होना चाहिए 5 से, तो आइए चेक भी कर लेते हैं, 5 को मतलब डिवाइड करते हैं, मतलब 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देखो कट गया कि नहीं कट गया। तो मीन्स ये चेक करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 या तो 5 में से कुछ दिखना चाहिए। तो आइए ये भी ऐसे ही कर लोगे कि नहीं, देखो 5 दिख रहा कि नहीं, ये भी कट जाएगा, ऐसे चेक कर लेना। और ना ये नेक्स्ट मतलब बताते हैं आपको, तो ये देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का है, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट का डिजिट इसमें क्या है, आपको बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, जो रूल है उसको याद करो और अच्छे से उसको देखो और वही लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। बाकी आपको चेक नहीं करना बार बार कि हाँ ये नंबर होगा कि नहीं होगा, ये नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपको अगर डाउट लगे, किसी को समझाना हो तब आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये अगर रूल पता है, तो आप अच्छे से ऐसे ही तुरंत देखते ही क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। यानी 5 अगर आपको लास्ट का डिजिट दिख गया तो आपको टिक कर दो कि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आइए चेक भी कर लेते हैं, 225 5 से डिविजिबल, 5 बन जा 5। अब देखो 2 छोटा है, 2 डिजिट ले लेंगे, और 2 डिजिट ले लिए तो 22 हो गया, तो 22 हो गया तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, 2 कैरी बच गया, इसके पास हो गया, तो कितना हो गया 25 हो गया। और जब 25 हो गया तो कितनी बार में जाएगा, 5 5 जा 25, कितनी बार में 5 5 जा 25, तो यहाँ कितना आ गया 45 आ गया, क्या आंसर आ गया 45 आ गया। यानी ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये फुली क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, चेक भी करा दिया मैंने। और इसी तरह ये भी नंबर
आप देख सकते हैं कि 5 से मतलब 5 लास्ट का डिजिट है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। नहीं मानते हैं तो आप चेक भी कर लीजिए एक बार, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। देखो एक डिजिट क्या है, 5 से छोटा है तो दो डिजिट ले लेंगे यहाँ पर, और 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 45 हो जाएगा। तो 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 होता है। कितना होता है, 5 9 जा कितना होता है, 45 हो जाता है। कितना होता है, 5 9 जा कितना होता है, 45 हो जाता है। एंड 5 9 जा 45 हो गया, और यहाँ पर बचा, देखो अब यहाँ पर कितना है, 2 है। अब फिर देखेंगे कि ये डिजिट क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए, यानी पहले तो ले सकते हैं लेकिन बीच में अगर कोई डिजिट छोटा आ जाए तो नेक्स्ट डिजिट को लेने के लिए साथ में यहाँ पर 0 नोट करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, 0 नोट करना पड़ता है, उसके बाद ही नेक्स्ट डिजिट ले सकते हैं। यहाँ पर तो चल जाएगा स्टार्टिंग में, बट यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ अगर छोटा होगा तो नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए हम 0 यहाँ पर नोट करेंगे। 0 नोट कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये साथ में ले लिया, 28 हो गया। अब 28 से मतलब 5 का टेबल पढ़ो कि 28 से कम ही हो, ज्यादा ना हो। तो 5 जा कितना होता है, 25, और 5 6 जा क्या करेंगे, 30, तो 30 ज्यादा हो जाएगा तो 25 ही टाइम्स जाएगा, मतलब 5 5 जा ही जाएगा। 5 5 जा 25, यानी 25 5 5 जा 5 टाइम्स ही जाएगा, ताकि 25 ही आए, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 25 यानी 5 टाइम्स गया, और 5 टाइम्स गया तो यहाँ कितना बच गया, 28 था तो 25 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 बच गया तो 3 इसके पास हो गया, 3 इसके पास हो गया तो मीन 35 हो गया। और 35 को 5 से डिवाइड करोगे, कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटो। 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। 5 7 जा कितना होता है, 35, यानी देखो फुली डिवाइड हो गया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, यानी ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो गया, 5 से। आप चेक भी कर लिए, देखो फुली डिविजिबल हो गया कि नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, देखो फुली डिवाइड हो गया, हो गया। तो यहीं पर आपकी क्लास को हम आज विराम देते हैं। एंड आगे का जो 5th to 11th रूल है तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं। एंड बाकी हम व्हाट्सएप चैनल आपको बता दे रहे हैं, वहीं पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के। तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से क्लास कीजिए और वहां से आराम से नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास के टाइम की। हाँ, नोट्स भी बनाने हैं और ये सब, ठीक है, नोट्स वहां से आप प्रॉपर बाद में बना लीजिएगा, वहां पर प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, तो आपको व्हाट्सएप चैनल ये सर्च करना है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल नाम है मैथ्स विद रवि, मैथ्स विद रवि, ये आप सर्च करेंगे और आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, मैथ्स विद रवि, मैथ्स विद रवि दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि आपको यहाँ इस चैनल पर जाना है और यहाँ से आपको नोट्स को अच्छे से नोट कर लेना है। तो मिलते हैं फिर, ठीक है, तब तक की मतलब प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके आने वाले हर एक वीडियो आपके पास जो आने वाला आपका वीडियो है वो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर लाइक एंड वॉचिंग दिस वीडियोस एंड लव यू माय चैंपियंस। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।